दोस्तों, जिन लोगों ने आदिपुरुष नहीं देखी है उन्हें ये मूवी देखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो रामायण के साथ मजाक हुआ है यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या ही डायलॉग यूज़ किए गए हैं, शायद डायरेक्टर को रामायण का मतलब ही नहीं पता, क्या ही मजाक बना के रखा है। 2 मंजिला रावण और मेघनाथ के तो बिल्कुल ही टैटू बना दिए। उस ज़माने में टैटू कहाँ हुआ करते थे, बिल्कुल ट्रिम दाढ़ी और छपरी लुक। शायद रावण भी ऊपर से देखकर कहता होगा कि मैं कैसा भी था, लेकिन मैं ऐसे छपरी स्टाइल में नहीं रहा करता था। और हनुमान जी, शायद डायरेक्टर ये बोल रहे थे कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखो, क्योंकि हनुमान जी इस रामायण को देखने के लिए आएंगे। शायद हनुमान जी इस रामायण को देखने के लिए आ जाते तो वह वहीं पर मर जाते। वैसे मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान जी मर तो नहीं सकते, लेकिन वह इस मूवी और इसको बनाने वाले को बिल्कुल ही मार देते। हालांकि यह बात बिल्कुल सही है कि प्रभास प्रभु श्री राम के रोल में नहीं जम रहे, लेकिन वो बात भी अलग है। हनुमान जी क्या ही डायलॉग यूज़ कर रहे हैं इस मूवी के अंदर, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, ये क्या है? उस ज़माने में भी ऐसे डायलॉग हुआ करते थे क्या? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा होना चाहिए। हमारे इंडियन सिनेमा को बिल्कुल ही ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। यह मूवी कभी देखनी भी नहीं चाहिए आपको। इतनी गंदा मजाक है ना इसके साथ कि क्या ही बताऊं। रावण सांपों से मालिश करवा रहा है, लेकिन यह मालिश से कुछ ज़्यादा ही क्यों नहीं लग रहा। और हेयर स्टाइल का तो मुझे पता ही नहीं था, यह हेयर स्टाइल उस ज़माने की है, रामायण के ज़माने की। और जब प्रभु श्री राम को मूछें दे दी गई है, हालांकि यह बताया है कि जंगल में रहते हुए उनको मूछें आ गई होंगी, तो उन्होंने अपनी दाढ़ी क्यों कटवाई? वहाँ पर भी कोई नहीं होता था क्या? ऐसा क्या विज़न लेकर इन्होंने मूवी बनाई, और क्या ही सोचते हैं रामायण के बारे में। और इतना सब होने के बाद भी थिएटर हाउसफुल चल रहे हैं। ये लोगों को भी क्या हो गया है, क्या देखना चाहते हैं और क्या ये इन्हें दिखा रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। रावण के पास एक पुष्पक विमान था जो कि मन की गति से चलता था। जैसे रावण सोचता था वह उस स्पीड में या उस डायरेक्शन में उसे लेकर जाता था। जब माँ सीता का हरण करने के लिए रावण आता है तो उसके पास एक चमगादड़ होता है, और रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो उस समय क्या हो गया उसको, जब उसके रुद्राक्ष बिल्कुल टूट के बिखर गए। ये रुद्राक्ष तोड़ने और ऐसा करने से क्या ही हो जाता है। रावण की लंका सोने की थी, लेकिन यहाँ पर तो लंका कोयले की दिख रही है। सोना कहीं से कहीं तक नहीं है, बिल्कुल डार्क। थोड़ी लाइटिंग भी लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता इनको। वीएफएक्स की बात तो छोड़ो, इन्हें स्टोरी का भी पता नहीं है। शायद एक बार भी यह रामायण को देख लेते तो कहीं अच्छी मूवी बना देते। बिना वीएफएक्स के भी मूवी बनती है, जैसे कि हम बचपन से देखते आए हैं, या प्रभु श्री राम के या इनके पोस्टर हमने कई बार देखे हैं, और इनकी देवी छवि हमारे मन में है जो कि हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही मजाक बना के रखा है रामायण का। ये क्या ही बना दिया है, मतलब इससे तो कुछ बनाना ही नहीं चाहिए था। जब हनुमान जी को अशोक वाटिका से पकड़कर लाते हैं तो उसे पूरी सभा में लेके आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रावण के रूम में लेकर चले गए। और ये क्या है, रावण के एक मास्क लगा दिया और वो तलवार बना रहा है। जो बंदा पूरे विश्व को ऊपर राज कर सकता है, स्वर्ग को जीत चुका है, भाई उससे तलवार बनवा रहे हैं, क्या है ये बात समझ में नहीं आती कि ये कहाँ से सोच के विचार लाते हैं। वो बंदा मास्क लगाकर एक तलवार बना रहा है, जो इसके पास सोने की एक लंका है, जो पूरे दुनिया को जीत चुका है, वो तलवार बना रहा है, वो भी हथौड़े से पीट कर। भाई रावण तो कभी वेल्डिंग का काम नहीं करता था, फिर भी ये क्या दिखा दिया है, मतलब बिल्कुल मजाक से हटके पूरा मजाक ही बना दिया है।